हाँ, तो आज एक आपको 30 डेज़ का क्रांतिकारी टाइम टेबल मिलेगा। इसको बहुत परफेक्टली आपको फॉलो करना है, और जिसने इसको फॉलो कर लिया गारंटी है कि उसका एक 30 दिन बाद में एक अलग ही मतलब वो नज़र आएगा उसको सब कुछ, ठीक है। और आज की इस क्लास की या वीडियो की स्टार्टिंग से पहले एक छोटी सी बात मैंने लिखी है, उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लो कि तुम्हारी ज़िंदगी में होने वाली हर चीज़ की ज़िम्मेदार तुम हो, ठीक है। यानी कि तुम्हारी ज़िंदगी में होने वाली हर चीज़ की ज़िम्मेदार तुम हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे ज़िंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। ये बात का मतलब सेंस निकालना आप कि जैसे आप कोई भी काम करते हो तो उसके बाद में थोड़ी बहुत जैसे आपकी कमी रह जाती है तो आप क्या कहते हो, अगले पे दोष बन देते हो। लेकिन दोष नहीं बनना है। अगर आपकी ज़िंदगी को और बेहतर करना है तो आप जो भी करोगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ये तय है। आप अच्छी मेहनत करोगे तो 95% प्लस आपका टारगेट पूरा होगा। नहीं होगा तो फिर क्या दोष करोगे, पेपर मुश्किल था, ये था, वो था, फलना फलना, तो मतलब बहाने करोगे। इसलिए ध्यान रखना, हर ज़िंदगी में हर चीज़ के ज़िम्मेदार आप हो। आपको टॉपर बनना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आप पे ऊपर डिपेंड करेगा सब कुछ, आप जैसा बनना चाहते हो वैसा, ठीक है। सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ आप जैसा बनना चाहते हो बन जाओगे, बस ये आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और अब आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका टाइम टेबल की बात है उसको सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे। देखो एक्चुअली अपना जो प्लान है वो है दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट करना। पहली बात तो ये, दिसंबर 2022 तक अपना कोर्स हो जाना चाहिए कंप्लीट, ठीक है। कोर्स कंप्लीट का टारगेट है। और आज का जो वीडियो सभी के लिए काम आएगा, क्लास 11th एंड 12th दोनों क्लास के लिए, चाहे कोई सी भी स्ट्रीम हो, साइंस आर्ट्स, सब के लिए टाइम टेबल फॉलो करना है सबको। बात ये ध्यान रखनी है कि अपना जो टारगेट है वो कोर्स कंप्लीट दिसंबर तक करना है। और अपने पास में टाइम है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि बेसिकली 4 महीने अपने पास में, 4 मंथ। जनवरी फरवरी के अंदर तो अपन को बस सिर्फ रिवीजन करना है, ये 4 महीने अपन को देखे अपन लिए, ठीक है। अभी अपन ले रहे हैं सिर्फ सितंबर। इसमें अपन 30 दिन का जो है 30 डेज़, 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक, इसको जिसने फॉलो कर लिया 3 महीने में फिर वो आगे निकल जाएगा हमेशा। क्योंकि फिर एक नया सिस्टम ढंग से ऐसा मैं सीढ़ियाँ चढ़ाऊँगा कि बहुत ज़बरदस्त तैयारी अपनी होने वाली है। इन 30 दिन में अपना प्लान देखो, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है, एक तो ये कि अपन इसके अंदर हिंदी ग्रामर या हिंदी व्याकरण बोल दो, चाहे हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर, पूरी बात बड़े ही ध्यान से एक एक चीज़ को समझोगे तब समझ में आएगी बात। इंग्लिश ग्रामर, ये दोनों के जो भी 4 टॉपिक है, आई थिंक ओनली फॉर ग्रामर की बात कर रहा हूँ, इसको अपना कंप्लीट करने का टारगेट रहेगा। बुक भी स्टार्ट कर दूंगा, चिंता मत करो, हिंदी इंग्लिश कंप्लीट कराऊंगा। साइंस आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ सब, कॉमर्स, सब के लिए हिंदी इंग्लिश कॉमन कंपलसरी सब्जेक्ट है। दोनों कंपलसरी सब्जेक्ट को शानदार तरीके से मैं कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन अभी इस महीने में ग्रामर के 8 टॉपिक दोनों में बड़े शानदार तरीके से टेस्ट के साथ में कंप्लीट करेंगे। एक तो प्लान रहेगा अपना ये 30 दिन का। फिर मेरी सुनना बात, अपने क्या डिवाइडेशन किया है। अब मैं आता हूँ जो मैं सब्जेक्ट अपन पढ़ रहे हैं, जैसे कि अपन पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, सभी सुनना पूरा है ना। फिर ले रहे हैं अपन पॉलिटी, फिर अपन ले रहे हैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट अपने चल रहे हैं, ठीक है। साइंस वालों के लिए जो खुद वो टाइम टेबल की बात कर रहा हूँ मैं, साइंस वाले इसकी जगह फिजिक्स मान सकते हैं, पॉलिटी की जगह वो केमिस्ट्री मान सकते हैं, CHE, ठीक है, केमिस्ट्री मान सकते हैं, यहाँ वो बायोलॉजी मान सकते हैं, यहाँ पर वो मैथ मान सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट के पास में 4 तो होती नहीं है, कोई 3 सब्जेक्ट किसी के पास में होगा, किसी के पास में लिटरेचर भी है, ठीक है, तो वो अपना ही लिटरेचर मान सकते हैं, हिंदी लिटरेचर हो चाहे इंग्लिश लिटरेचर हो, ठीक है, वो उन पर डिपेंड करता है, वो उस अकॉर्डिंग कोई 3 ले लेगा। अब करना क्या है, मोस्टली अगर एवरेज बिठाया जाता है, हिस्ट्री के अंदर 15 चैप्टर हैं या फिजिक्स में चैप्टर कम है तो उनके पीछे क्या है कि वो बड़े चैप्टर हैं। बात देखिए, ज्योग्राफी के अंदर जैसे 28 चैप्टर है तो क्या फ़र्क पड़ता है, हिस्ट्री में 15 है तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जैसे ज्योग्राफी के अंदर चैप्टर छोटे हैं तो एवरेज वही बैठेगा, ठीक है। पॉलिटी हो चाहे केमिस्ट्री, एवरेज आपका वही बैठना है। कहीं जिसमें कहीं में कम चैप्टर है तो वो चैप्टर छोटे होंगे, सॉरी बड़े होंगे, और ज़्यादा है तो चैप्टर छोटे होंगे, वो वाली चीज़। इकोनॉमिक्स में जैसे दोनों को मिला के 25 है, पॉलिटी में 18 है। अगर ये चैप्टर का मैं रेशियो बिठाऊँ, 4 महीने में कोर्स भी तो करना है, इस हिसाब से 4 महीने का मतलब है कि डिवाइड बाई 4, सब में डिवाइड 4 अगर मैं कर देता हूँ तो यहाँ अपने को जो कोर्स करना है इस महीने में 4 का डिवाइड किया तो लगभग राउंड फिगर में, क्योंकि पॉइंट में लेंगे नहीं, 4 चैप्टर यहाँ कंप्लीट करने हैं इसमें, हिस्ट्री में। इसमें अपन को 4 या 16 लगभग 4.5, यानी कि 5 चैप्टर यहाँ कंप्लीट करने हैं, 7 चैप्टर यहाँ कंप्लीट करने हैं और 6 चैप्टर, वैसे 6.5 होता है राउंड फिगर में,
तो चलो 7 यहाँ ले लेते हैं, 7 चैप्टर यहाँ कंप्लीट करने। इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट करना इस महीने में, ये अपना टारगेट रहेगा। ऐसे भी बायोलॉजी वाले मैथ वाले अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। हिंदी इंग्लिश के तो ग्रामर टॉपिक कंप्लीट करेंगे, इसमें 4-5 इस तरह से चैप्टर कंप्लीट होंगे। 2-2 बुक है तो दोनों बुक में मिला के कर लेंगे। जैसे हिस्ट्री में 3 है तो तीनों में 1-1, 2-2, 1-1, 2-2 कर लेंगे, वे के एवरेज बिठा लेंगे। कुल मिला के अपन को ये चैप्टर कंप्लीट जो है करने हैं, ठीक है। ओके, इसको कंप्लीट करना है हर हालत, ये 30 डेज का प्लान है। अब इनमें से खूब सारे चैप्टर अपने हो गए भाई, इतने दिनों में कर लिए अपने। तो जैसे ज्योग्राफी काफ़ी अच्छी चल रही है, पॉलिटी में भी 2 चैप्टर हो गए, तीसरा कल स्टार्ट हो जाएगा और आज भी हो सकता है, और हिस्ट्री में भी हो गया, 1 चैप्टर हो गया और 2-3 और करा दूंगा। तो जो चैप्टर हो गए, पूरी बात को ध्यान से सुनना, जो चैप्टर हो गए ना, उनको आप जैसा भी टाइम मिले रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। बिल्कुल मैं ये मान के चल रहा हूँ अपन तैयारी कर रहे हैं 0 से, ध्यान रखना 0 से 95% प्लस की तरफ बढ़ रहे हैं अपन, क्योंकि इस बार टारगेट 95 का है। 10th में अपन 90 का लिया था, लेकिन अब 95 का, 95 प्लस बनेंगे। ये मेरे नोट्स पढ़ के आपके बनेंगे, ये परफेक्ट गारंटी है। नोट्स में सब कुछ है, शानदार लैंग्वेज है, सब कुछ परफेक्ट आपको फॉलो करना है, ये गारंटी 95 प्लस बनाएंगे अपन। बस मैं जैसा कहूँ वैसा करना है, आप उस देख लेना भले। आप ये 30 डेज़ का जो प्लान दे रहा हूँ आप नहीं फॉलो कर पाओगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बस बहाना कर जाएंगे, कभी कुछ में कहीं टाइम वेस्ट कर देंगे, कहीं टाइम वेस्ट कर देंगे और टाइम निकल जाएगा, नहीं कर पाएंगे। कर लिया तो फिर देखना परसेंटेज 95 का 100 ही बनेंगे। ये अपना टारगेट रहेगा। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत तो डिफरेंट करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो डिफरेंट मेहनत के लिए देखो क्या करेंगे अपन, क्योंकि ये अपना पहले 30 दिन का सोचो, आप ज़्यादा मत सोचो। इसमें खूब सारे चैप्टर जो अपन ने कर लिए आपको याद होंगे, ठीक है। फिर संडे को लाइव टेस्ट को कभी मिस मत करो, उस टेस्ट को दो, खुद का पता चले, खुद आपकी कॉपी में नोट करो कि मेरी तैयारी कैसी है। वो जो लाइव टेस्ट होता है वो है तो ऑब्जेक्टिव, 1 लाइनर और सब मिक्स होते हैं उसमें। ध्यान रखना छोटे 19 आप बड़े के उसमें लिख सकते हो। तो जो लाइव टेस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं 19 से तो बड़े बनेंगे, लाइन टू लाइन खोद के 40-40, 50-50 क्वेश्चन बनाना बहुत बड़ी बात है एक छोटे चैप्टर में। तो उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। थोड़े दिन बाद मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन और उनका भी एक बना दूंगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन फिर आपको ऑप्शन दे दूँगा, मतलब वो दे दूंगा लिखने के लिए, तो आप खुद प्रैक्टिस करना, वो भी एक ऑप्शन रख लेंगे पर। तो ये चीज़, इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो अब क्या करोगे कि आप क्या क्या दिन में करना है वो देखो सिस्टम। अपन बात करते हैं कि आपका जो टाइम बीतता है वो कहाँ वेस्ट होता है। सुबह उठते ही एक तो आप स्कूल जाते हो, पहली बात तो सीधी सी बात है, स्कूल जाओगे तो 7-8 घंटे आपके यहाँ पर लगेंगे। बस मैं स्कूल का ही मानता हूँ, बाकी तो कोई है नहीं, बाकी तो आप कहीं जाना नहीं, सीधी पढ़ाई स्टार्ट करनी है, ठीक है। स्कूल अगर जाते हैं, आप स्कूलिंग टाइम मैंने ऐसा माना है राउंड फिगर में, जैसे कि 7 बजे किसी का है, तो किसी का 8 बजे है, तो किसी का शायद 7 या 8, ये भी तो यही चल रहा है। और आई थिंक इस महीने में तो 7-8 का टाइम चलेगा। जो भी हैं जिसका थोड़ा आगे पीछे लेट है तो एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। और शायद वो 2 या 3 बजे तक स्कूल का टाइम रहता होगा लास्ट, या फिर 1 बजे तक भी हो सकता है, ये भी हो सकता है 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, या फिर 7 या 8 में से हो सकता है, ऐसा कुछ मामला है। या फिर गवर्नमेंट स्कूल में अगर 9 का है तो अभी 3 तक शायद वो आ ही जाते होंगे, ऐसा कुछ मामला बैठेगा, ठीक है। इधर 1 रख लो भले। अगर इस हिसाब से अगर आपका टाइम टेबल बना दिया जाए तो ध्यान से समझना, आपको ज़्यादा नहीं इस महीने, अगले महीने फिर आप बढ़ा देंगे। बात करेंगे मॉर्निंग से, ठीक है। मॉर्निंग सुबह आपको हमेशा, अभी तो सिर्फ 5 बजे उठना है, अपन आगे बढ़ाएंगे टाइम। और देखो बिल्कुल मेहनत के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। 5 बजे कैसे न कैसे करके उठ जाओ। अब इसका एक सिस्टम बता दूँ आपको, जैसे आपको 5 बजे उठना है तो इसकी एक टेक्निक है। पहले दिन उठोगे तो आपको नींद सी आएगी, कोई बात नहीं, फिर भी आप उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, 1 घंटा ही पढ़ो, चाहे 6 नींद आ रही, थोड़ी सी झपकी ले लो, एक सो जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन 1 घंटा बस पढ़ना है कुछ भी करके। अगले दिन फिर 5 उठो, आज 1.25 घंटा पढ़ लो, अगले दिन फिर 5 उठो, फिर 1.5 घंटा पढ़ो। ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि आपको 7 बजे तक, 8 बजे तक नींद आएगी नहीं। धीरे धीरे सेटिंग पावर बढ़ाओ, लेकिन उठना 5 बजे पक्का है, ठीक है। नाइट स्टडी अभी नहीं करनी है आपको। 12 लेवल तक मेरा एक ये सजेशन है कि आपको नाइट स्टडी नहीं करनी चाहिए लेट तक, क्योंकि आपको स्कूल जाना होता है, फिर दिन भर नींद आएगी, वहाँ स्कूल में जाओगे 6-7 घंटे बिताओगे, पढ़ाई होगी नहीं, फिर क्या मतलब है। एग्जाम भी होते हैं तो आपके हमेशा मॉर्निंग में एग्जाम होंगे, तो ये भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। 12 लेवल तक नाइट स्टडी नहीं करनी चाहिए। मॉर्निंग में 5 बजे उठ गए, ठीक है। अब यहाँ मॉर्निंग में 5 उठे ना, तो यहाँ फर्स्ट स्लॉट अपना स्टडी का रख लेते हैं। पहला स्लॉट है अपना, फर्स्ट स्लॉट रहेगा, फर्स्ट स्लॉट ये रहेगा अपना मॉर्निंग का। यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ 5 AM से 7:30 के समथिंग, या 7 भी मान लो, कोई बात नहीं। किसी अगर ज़्यादा हो तो एडजस्ट कर लेना कैसे ना कैसे, क्योंकि वो यहाँ अगर मैं लेटर किसी का 7 बजे तक रख लो, 7:30 7 तक,
तो मतलब यहाँ आपको 2 घंटे या फिर 2.5 घंटे मिल जाएंगे। पूरी बात को समझना, इस 2-2.5 घंटे में करना क्या है, मेरी रिकॉर्डिंग सिस्टम से समझना है। इस 2.5 घंटे के अंदर आपको एक तो मिलेगा वीडियो मॉर्निंग में सुबह सुबह, ताकि नींद उठ जाएगी बिल्कुल, क्योंकि जब उस चीज़ को क्या करना है आपको लिखना है। देखो नींद उड़ने का तो परफेक्ट तरीका यही है, फिक्स 5 बजे वीडियो आएगा, अपनी एक परमानेंट एक वेरी इंपॉर्टेंट क्लास हो जाएगी मेन सब्जेक्ट की, चाहे हिस्ट्री की हो, चाहे पॉलिटी की, चाहे ज्योग्राफी की हो। उस वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको उतारना है, समझते हुए लर्न करना। तो मोस्टली टाइम आपका यहाँ कवर हो जाएगा। जैसे अगर वो 40-50 मिनट का वीडियो होता है तो 30-40 मिनट और लिखने में भी लगेगी, तो 1.5 घंटा लग जाएगा आपको यहाँ पर इस वीडियो में। 1.5 घंटा आपका खर्च करना ही करना है, हर हालत लिखना है उसको अलग रजिस्टर में, फिर भी 1 घंटा बचेगा। और इस 1 घंटे के अंदर अपन पढ़ेंगे हिंदी या इंग्लिश ग्रामर का एक वीडियो आएगा, फिक्स है, या तो इंग्लिश या हिंदी, इन दोनों ग्रामर का वीडियो आएगा। ये फिक्स कर दिया अब अपने, ताकि क्या होगा कि आपके पास में सुबह घंटा भर बचेगा, और घंटे भर में एक छोटा सा वीडियो होगा, छोटे छोटे पार्ट है हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर में। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, सभी बच्चे आ जाएंगे यहाँ पर। तो आपका उस टाइम पर वो घंटे आधे घंटे का वीडियो होगा, ये वाला आधे घंटे का वीडियो होगा, उसको आधे घंटे में लिख लोगे, साथ के साथ याद हो जाएगा। तो यानी कि अपने मॉर्निंग के अंदर क्या कर लिया, एक तो मेन सब्जेक्ट ले लिया जो भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स, और एक ले लिया हिंदी इंग्लिश में से कोई एक। वैसे भी हिंदी इंग्लिश एक दिन में एक ही लेनी है, तो ध्यान रखना, या तो हिंदी चलेगी तो हिंदी ले लेंगे, इंग्लिश चलेगी तो इंग्लिश चलेंगे। ये हो गया मॉर्निंग का टाइम, ठीक है। टाइम ऊपर नीचे कर लेना, अगर किसी का स्कूल 9 बजे का हो तो 8-8:30 तक पढ़ लेना, आधा घंटा निकाल लेना, क्योंकि फिर दोपहर बाद में उसका टाइम अलग हो जाएगा। अब आप सपोज मैं मान के चलता हूँ स्कूल से वापस आ गए, आप 2 बजे स्कूल से आ गए, 2 से 4 के बीच में आपको रेस्ट कर लेनी है। 101% यहाँ आपको रेस्ट करनी है। रेस्ट भी करोगे, लंच कर लेना, जो भी आपका जो सिस्टम है, घंटा भर भी रेस्ट हो जाएगी तो बहुत है, और लंच वंच कर लेना, ये टाइम हो जाएगा आपके, ठीक है। फिर अपन वापस स्टार्ट करेंगे 4 बजे से, 4 PM टू 6:30, ये वापस आपके 2.5 घंटे। परफेक्टली समझना, बहुत सोच समझ के टाइम टेबल बनाया मैंने आपके लिए। इस 2.5 घंटे में आपको क्या करना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट उठाना है, उसका भी लिख दूंगा अभी, मेन सब्जेक्ट। और एक टाइम है, बीच में लिखता हूँ वापस, 6:30 से 6:30 PM टू, एक मिनट रुको, यहाँ अपने टाइम के लिए जगह लिखनी पड़ेगी, 6:30 से 8 PM। इसमें आपका हो जाएगा डिनर और रेस्ट, डिनर हो जाएगी, सॉरी स्पोर्ट्स और डिनर, स्पोर्ट्स प्लस डिनर। हमेशा आधा घंटा ही, चाहे योगा कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करो, चाहे आप छोटा मोटा कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, हमेशा खेलना आधा घंटा तो स्पोर्ट्स करना ही करना है, आधा पौन घंटा पक्का देना। 6:30 से 7, 7:15 तक खेल लो, उसके बाद में खाना वाना खा लो और फिर बैठ जाओ। फिर वापस जब आप बैठेंगे तो वापस अपना टाइम हो जाएगा 8 PM। 8 PM के ऊपर फिर मैं एक आपको दूंगा वीडियो, फिक्स गारंटी के साथ। अब मेरी बात सुनना, मैंने यहाँ खाली कॉलम क्यों छोड़ा था। 8 पे वीडियो मिलेगा, और ये जो टाइम चलेगा वो 8 PM टू 10:30, ये आपके 2.5 घंटे फिर है। ये तीसरा स्लॉट हो गया, ये अपना सेकंड स्लॉट है, स्टडी का सेकंड स्लॉट, और ये है आपका थर्ड स्लॉट। 3 स्लॉट के अंदर स्टडी करनी है। अब मेरी बात सुनना, 8 PM पे वीडियो मिलेगा, और वो मिलेगा किसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का। जैसे कि अगर यहाँ वीडियो आपको, और वो कंटिन्यू चलेगा जब तक चैप्टर फिनिश नहीं होगा, तो आपको खुद को अंदाज़ा हो जाएगा। मैं पहले दिन बता दूंगा कि आज इसका वीडियो आ रहा है, टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो अगर यहाँ पर वीडियो सुनना, मेरी बात, अगर पॉलिटी का आता है, पूरी बात सुनना, तो आपको फिर वो जो भी 40 मिनट का वीडियो होगा उसको पढ़ के लिख लेना, उस पूरे टाइम 10:30 तक पॉलिटी पढ़नी है बस। एक तो जो दिया उसको याद कर लो, पीछे का रिविजन कर लो, जो करा रहा हूँ वो कर लो, पीछे का रिविजन कर लो, जो हो गए चैप्टर, जैसे 2 चैप्टर हो गए तो उन दोनों चैप्टर को पढ़ लो, और 40-50 मिनट जो मैंने लिखा है वो पढ़ लो बस। तो पॉलिटी आपकी यहाँ हो गई। अगर हिस्ट्री का वीडियो आता है तो हिस्ट्री यहाँ पढ़नी है, ज्योग्राफी का वीडियो आता है तो ज्योग्राफी इवनिंग में पढ़नी है, मतलब 8 से 10:30 वाले टाइम में पढ़नी है। तो ध्यान रखना, जिस सब्जेक्ट का वीडियो आएगा उस टाइम पर वही सब्जेक्ट पढ़ना है। एक सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट यहाँ पूरा हो गया। अब जैसे यहाँ पॉलिटी चल रहा है, ऐसा मान लेते हैं, तो यहाँ आपको चलाना है हिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ आपको हिस्ट्री चलानी है, समझ में आ गई। यहाँ पॉलिटी चल रही है 2.5 घंटे शाम को, तो यहाँ 2.5 घंटे आपको दोपहर बाद में शानदार, बिल्कुल रेस्ट करने के बाद माइंड एकदम ताज़ा रहेगा, तो हिस्ट्री चलाना है, इतिहास चलाना है। मॉर्निंग के अंदर अगर मॉर्निंग का वीडियो ज्योग्राफी का आ रहा है, ये फिक्स करेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग में अलग सब्जेक्ट आएगा, इवनिंग में अलग का आएगा, ये फिक्स है।
तो यहाँ सपोज ज्योग्राफी चल रही है, ज्योग्राफी, तो उसको हाथों हाथ याद किया, टाइम लैप्स पिछला रिवीजन, और हिंदी और इंग्लिश ग्रामर में से एक टॉपिक, बस। ये इस तरीके से आपको स्टडी करनी है। यहाँ दो मेजर सब्जेक्ट, क्योंकि ज्योग्राफी थोड़ी इजी है और छोटे छोटे चैप्टर तो आराम से मॉर्निंग में 1.5 घंटे में हो जाएगी, और आधा 1 घंटा आपको हिंदी इंग्लिश को देना है, बस। इस तरीके से 3 स्लॉट के अंदर आपको स्टडी करनी है। पूरे दिन में सारे सब्जेक्ट को नहीं लेना है, 2-3 सब्जेक्ट लेना है, हिस्ट्री पॉलिटी ले लिया, ज्योग्राफी भी कवर हो रहा है इस वैसे तो, यहाँ तो अपने तीनों ही हो रहे हैं परफेक्टली, और हिंदी इंग्लिश को अपना ऑल्टरनेट डेज में चला लेंगे। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो टोटल जो स्टडी टाइम आपका बना, टोटल स्टडी टाइम वो क्या बन गया कि 2.5 घंटे आप मॉर्निंग में पढ़ रहे हो, 2.5 घंटे दोपहर बाद में पढ़ रहे हो, मतलब 4 से 6:30 में, फिर 8 से 10:30 2.5 घंटे पढ़ रहे हो, मतलब एवरेज 6, 7, 7.5 घंटे की पढ़ाई आपकी हो रही है। 7 घंटा 30 मिनट, 7.5 घंटे, ये सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, टोटल सेल्फ स्टडी है ये, इसमें होमवर्क वगैरह कुछ भी नहीं है। अब आप देखो 12th के स्टूडेंट हैं सभी, 11th के स्टूडेंट हैं सभी, 11, 12 दोनों की बात कर रहा हूँ, तो इतना तो आप एडजस्ट कर ही सकते हो कि जब भी टाइम मिल जाए बीच में, जैसे रात को भी 10:30 से 11 आधा घंटा मिल गया, 11 बजे तक सो जाओ, तो आधे घंटे में थोड़ा सा होमवर्क कर लो, बीच में टाइम मिल गया तो होमवर्क कर लो। होमवर्क को चाहे बढ़ जाने दो, जब टाइम मिला संडे को कर लेना, एडजस्ट कर लेना, लेकिन होमवर्क को ज़्यादा बर्डन मत करना। सेल्फ स्टडी इतनी होनी चाहिए। अब 7.5 घंटे में भी क्या होगा कि जैसे 10-15 मिनट यहाँ वेस्ट हो जाएगी आपकी, 10-15 मिनट यहाँ मतलब हो ही जाती है, 10-15 मिनट निकल जाती है, तो मतलब आधा घंटा भी मान लो मैं 6.5 घंटे या फिर 7 घंटे मिनिमम आप बिठा लेना, 6.5 घंटे या फिर 7 घंटे आपको बिठा लेना मिनिमम, क्योंकि आधा घंटा तो निकल ही जाएगा, 5-10 मिनट खटी हो जाती है, क्योंकि एक साथ पढ़ना भी नहीं चाहिए घंटे पर, बाद में थोड़ा सा 5-10 मिनट का रेस्ट भी होना चाहिए, तो 10-30 मिनट, आधा घंटा तो निकल ही जाएगा, तो 6.5 घंटे या फिर एवरेज 7 घंटे बैठ जाएगा आप, इतना तो बिठाना ही बिठाना है। अब ये इतने आप समझदार हो कि 6.5-7 घंटे तो डेली पढ़ना है। ये है स्कूल जाने के बाद में भी, और मैं लिख के देता हूँ 95 नहीं, ज़बरदस्त कोर्स हो जाएगा, शानदार, ज़्यादा चैप्टर का है भी नहीं। चैलेंज कितना दिया मैंने आपको, ये 30 डेज़ का चैलेंज यही तो है, ये देखो अपना ये चैलेंज है, 4, 5, 7, 7 और ये 4 टॉपिक 8, बस इतना सा चैलेंज है जो मैं पूरा करवा दूंगा, बस मेरी बात आपको माननी है, ईजिली अपन पूरा कर लेंगे इसको। अब हुआ क्या कि कोई छुट्टी का दिन हो, जैसे कोई भी छुट्टी पड़ गई, जैसे सैटरडे की पड़ गई, संडे की पड़ गई, और भी छुट्टियाँ खूब हो ही जाती है, तो उस हॉलीडे के दिन, छुट्टी वाले दिन आपको ज़बरदस्त दिन का यूज़ करना है। आप 12th के स्टूडेंट हो, रिजल्ट आएगा जिस दिन बहुत खुशी होगी, इसलिए थोड़ी सी हिम्मत रखो, टाइम वेस्ट मत करो। जब भी टाइम मिले होमवर्क कर लो, फ्री रहो तो, जब भी टाइम मिले स्टडी कर लो, थक जाओ तो होमवर्क कर लो, फिर स्टडी कर लो, सो जाओ, रेस्ट ज़रूरी है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी, शारीरिक क्रियाएं भी होनी चाहिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रूम में रहो, अपने घर में रहो, थोड़ी बहुत आपको स्पोर्ट्स भी करना ही करना है, एक्टिविटी होनी चाहिए, और अच्छा खाओ, वो तो ज़रूरी है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, लिमिट का खाओ लेकिन अच्छा खाओ, ठीक है। अब हॉलीडे के दिन आपके सामने पूरे 24 घंटे ही फ्री हो आप, भाई छुट्टी के दिन तो 24 घंटे ही फ्री हैं, ठीक है। उस दिन जैसे मैं हॉलीडे, चलो संडे मान लो, ज़्यादा नहीं तो संडे को क्या करना है, संडे को अपन तो टेस्ट लेंगे 1 PM, या फिर 2 टेस्ट हो जाते तो 2 PM, बस 3 बजे तक आप फ्री हो गए। मॉर्निंग में आप जल्दी, वही 5 बजे उठना है यहाँ पर, तो 5 बजे से लेके आपके पास में 12 बजे तक मान लो मैं, तो 7 घंटे रह जाते हैं। ये 7 घंटे आप क्या करो, कोई चीज़ रह गई उसका रिवीजन करो। संडे को फिक्स दिमाग में बिठा लो कि बस मुझे संडे को कुछ नहीं करना, ओनली रिवीजन करना है। ये हर हालत आपको ध्यान रखना है, संडे ओनली रिवीजन डे। ये कसम खा ली ना अगर आपने, फिर लिख देता हूँ, संडे ओनली रिवीजन डे रखना है, फिक्स रिवीजन डे। बस फिक्स कर लो कि संडे को जो भी 6 दिन में पढ़ा उसका हम रिवीजन करेंगे, बिना रिवीजन साफ़ हो जाएगा। जैसे एक कमरा बंद रखते हैं अपन, 10 दिन कमरे को बंद रख लो, आपको मिट्टी धूल जमती हुई नज़र आ जाएगी, और कैसे जाले जाले से हो जाएंगे। हम डेली उसको अगर यूज़ करते हैं तो एकदम साफ़ रहता है। जैसे वो चाकू की वाले एग्जाम्पल हम लेते थे साइंस के अंदर, धार जब तक यूज़ करोगे कुल्हाड़ी वाली, कुल्हाड़ी को जितना यूज़ करोगे उतनी धार उसकी तेज़ होती है, पड़ी रहने तो जंग मार जाएगी। वही चीज़ है, अगर आपने पीछे का पढ़ लिया और 10 दिन 20 दिन बीत गए, आपने रिवीजन नहीं करा, तो कोई भी मतलब नहीं है पढ़ाई करने का, सब ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, संडे अपना रिवीजन डे रहेगा और टेस्ट, बस संडे रिवीजन प्लस टेस्ट, और कोई काम नहीं। कोई होमवर्क बच गया हो तो वो कर लो, ये काम करना है। 6 दिन बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ाई करनी है, बहुत बढ़िया। आई थिंक इस तरीके से इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो एक दिन देखना बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट रहेगा, और 95 को जो टारगेट अपने लिया है 100% इसको अपन अचीव करेंगे। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कोई सी भी स्ट्रीम हो, इसी टाइम टेबल का आपको फॉलो करना है।
फिर 30 दिन में थोड़ा सा टाइम टेबल बढ़ा देंगे, फिर एक ज़बरदस्त तरीके से लेके आएंगे, फिर 30 दिन का प्लान होगा। बस इस अकॉर्डिंग फॉलो करते रहो, रेगुलर आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे, उसको भी आपको फॉलो करना है, ठीक है। ओके।